आज हम लोग एक नया डिजिटल डिज़ाइन में जाएंगे जो कि मास्किंग की प्रैक्टिस है। मास्किंग अच्छी कैसे करें। सो हमने यहाँ पे एक्चुअली ओरिजिनल इमेजेस के पूरे कलर्स को चेंज किया था अलोंग विथ उसकी जो स्किन टोन्स हैं उनको कम करके, तो फिक्स करके उसको स्किन को सॉफ्ट किया था। तो हमने इसके लिए हीलिंग ब्रशेस टूल्स वगैरह यूज़ किए थे। इन टूल्स का यूज़ किया था हमने। तो इनको यूज़ करना आपको आता है, ये टूल्स को स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रशेस यूज़ करें, पता है ना कि उतना रिमूव करने का। ठीक है। तो आज हम लोग क्या है थोड़ा सा मास्किंग के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें मास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे वर्क फ्लो के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मास्किंग एक टेक्निक होती है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो फोटोशॉप जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मास्क आपको देता है। ठीक है। टोटल अप टू अगर बात की जाए तो 3 to 4 टाइप्स के मास्क होते हैं, उसमें वर्क होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम आज का जो आर्ट वर्क होगा डिजिटल डिज़ाइन वाला, उसमें जाएंगे और ये केवल मास्किंग प्रैक्टिस होगा, यानी आपको मास्क के वेरिएशन टाइप्स ऑफ मास्किंग की प्रैक्टिसेस होंगी इसमें। सो आपको इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले यू विल हैव टू टेक अ A4 साइज पेपर, ये लेना होगा और यहाँ से आपको एक कलर पैटर्न सर्च करना होगा। ठीक है। सो आई जस्ट गो फॉर गूगल और यहाँ पे हम इमेजेस में जाएंगे एंड वहाँ पे जाके साउंड को बंद करने बोलना, बोलना या तो दरवाज़ा बंद कर लें जसप्रीत, बोलना सर बोल रहे हैं आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए और साउंड स्लो कर दीजिए। हाँ। ओके। सो अभी हमारा यहाँ पे हमने एक 3D पैटर्न सर्च किए हुए हैं जिसमें मल्टीपल सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स आ रहे हैं। हम इनको टूल्स में जाएंगे, साइज में जाएंगे और लार्ज में जाके सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास एक बार में पूरा कैनवस फिक्स हो जाए। नाउ लेट जैसे इनमें से कोई चीज़ हमको पसंद आती है और ये ये काफ़ी अच्छा 3D पैटर्न नज़र आ रहा है फुल साइज में। विल ट्राई टू सेव इट। राइट, ये मिलेगा लार्ज साइज में। राइट, फुल कंप्लीट लार्ज साइज में हमको ये अवेलेबल होगा 3D इस टाइप का पैटर्न। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अपने फोटोशॉप में ले जाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एक ऊपर लगाएंगे, ठीक है, और एक हम नीचे लगाएंगे। ऑल्ट दबा के, आपको पता ही है कि इसको डुप्लीकेट कैसे करना है। इसको फिक्स करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ये अलग अलग कटा हुआ नज़र आएगा। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल T करेंगे और राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल करेंगे। इससे क्या होगा, वो नीचे का फ्लिप ऊपर हो जाएगा। ऐसे करने से क्या होता है, बीच की सीमलेस लाइन आ जाती है। तो यानी पैटर्न जो है वो उसमें अलग से ब्रेक नज़र नहीं आता, वो एक सीम में आ जाता है। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल E दबाएंगे, हमारे पास एक पूरा पैटर्न रेडी रहेगा क्रिएट करने के लिए। ठीक, कम यूरेज, आइए बैठिए। ठीक है। तो आज जो रहेगा का हमारा पूरा मास्किंग बेस्ड रहेगा। ठीक है, जो आर्ट वर्क होगा। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस आर्ट वर्क के लिए बेसिकली हमने क्या किया, एक 3D पैटर्न इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। उस 3D पैटर्न को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, उसको अपर लोअर कर दिया है। अब इससे क्या होगा, पैटर्न जो हैं वो सीमलेस हो जाएंगे। राइट, अब इसके बाद हम इस पैटर्न के ऊपर में मास्किंग क्रिएट करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट अवर आर्ट वर्क। ये जनरली उन पोस्टर्स के लिए यूज़ होता है जो इलस्ट्रेटिव पोस्टर्स आते हैं, आपने देखे होंगे। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स टेक समथिंग फॉर अ सिलुएट, यानी कि हमें आउटलाइंस के लिए कोई एक रेफरेंसेस चाहिए रहेंगे। ठीक है। सो आई एम टेकिंग अ बेयर।
ठीक है। और बेयर का एक प्रोफाइल पिक ले लेते हैं। आई थिंक ये प्रोफाइल में ठीक लगेगा, यानी हम इतना हिस्सा बेयर का सेलेक्ट कर पाएंगे। लेट्स टेक अ कॉपी ऑफ इट। वेब पी फॉर्मेट है, सो इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, पिक्चर्स में सेव कर देते हैं इसको। ओपन करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ MS पेंट और इसको सेव कर देते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं हमारे मोशन ग्राफिक वाले फोल्डर पे, या फिर यहाँ सेव कर लेते हैं रेफ, और इसको PNG में सेव कर देते हैं ताकि ये वहाँ पे वर्क कर पाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिंग इन करेंगे VFX प्लस पोस्टर, रेफ को ओपन कर लेते हैं। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, कंट्रोल T, सिलेक्शन प्रॉपर करने के लिए इस बार हम क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ कर रहे हैं, राइट। एंड देन विल क्लिक एंड ड्रैग। यूज़ करने का तरीका सिंपल रहेगा, ऑल्ट दबा के करेंगे तो नेगेटिव होगा, माइनस होगा, और डायरेक्ट बस ऐसे ही प्लस कर देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और ये हम क्यों चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअल में केवल सिलुएट बना रहे हैं, हमें सिलुएट चाहिए। अब हमारे पास ये सिलुएट आ गया। ठीक है, अब इस सिलेक्शन को ऑफ कर देंगे, राइट। और नीचे वाले जो पैटर्न लेयर है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लगा देंगे लेयर मास्क। ठीक, लेयर मास्क लगाएंगे तो क्या होगा, सिलेक्शन के अंदर चला जाएगा सारा का सारा जो आपने ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्योंकि ऐसा ही एक और पैटर्न चाहिए होगा, राइट। अब इस पैटर्न के बैकग्राउंड के लिए कुछ और डिफरेंट कलर हमें चाहिए होंगे, तो हम इसलिए क्या करेंगे, और ये 3D इश टाइप के पैटर्न है, तो हम या तो हमारे 3D पैटर्न्स में से कोई एक पैटर्न हम पिक कर लें जो बैकग्राउंड के लिए होगा, या तो वो यूज़ करेंगे, और या फिर हम यहाँ पे ग्रेडियंट्स यूज़ कर लेंगे इन ऑर्डर टू गिव सम सेपरेट आइडियाज़। तो ग्रेडियंट के लिए G शॉर्टकट है, सिंपल आपके पास G शॉर्टकट है, वहाँ ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा। ग्रेडियंट का कलर जो है हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी प्रोमिनेंट कलर यहाँ से पिक करके। ठीक है, तो अभी मैंने डुअल लीनियर टाइप के ग्रेडियंट यूज़ किए हैं। ठीक है, ये वाले ग्रेडियंट स्लाइडर जो है और इसके डिवीजन जो होते हैं, ये जो विज़र्ड होता है इसमें यहाँ सेव होते हैं आपके बनाए हुए ग्रेडियंट। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेव कर सकते हो ग्रेडियंट को। सेव करने का तरीका क्या होता है, सिंपली हमने जैसे यहाँ पे कुछ मल्टीपल कलर्स यहाँ से लेते हैं, तो ये आपका ग्रेडियंट है, ये आपका ग्रेडियंट स्लाइडर है, और ये कलर स्लाइडर कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये होता है ओपेसिटी स्लाइडर, यानी ये कलर की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करेगा। सेंटर में होता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ठीक है, हर एक कलर स्लाइडर के बीच में एक ब्लेंडिंग ऑप्शन आता है जिसकी मदद से आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। अब ये ओपेसिटी ब्लेंड कर रहा है, नीचे क्लिक करेंगे तो कलर ब्लेंड आएगा। ठीक है, अब कोई नया कलर इनके बीच में ऐड करना है तो क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे पिक होगा कलर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कलर वहाँ आ जाएगा। कलर वैल्यूज़ चेंज करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा और अपनी मर्जी का कोई कलर पिक करना हो, तो मैं यहाँ पे अपने इस पैटर्न का अपोजिट कलर्स पिक कर रहा हूँ जिनको मैं आउटर में डाल सकता हूँ। ठीक है, आई विल बी गोइंग फॉर दिस कलर,
और हम अपना मीटिंग ऑफ कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि चारों आ गए हैं तो अब ज़रूरत नहीं है ना ऑफलाइन, नहीं तो स्ट्रीमिंग अलग से खींचेगी, बफर और चला जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो कॉन्ट्रास्ट कलर्स हैं बैकग्राउंड के उन कलर्स को ले रहे हैं और एक कंप्लीट ग्रेडियंट बना रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक आई विल बी टेकिंग समथिंग लाइक दीज कलर्स, और प्रोबेबली रेड कलर एक मिक्स कर देते हैं बीच में, और एक कलर यहाँ से पुट कर लेते हैं ऑरेंज। तो ऑलमोस्ट सारे कलर्स हमने ले लिए जो बैकग्राउंड पे हम दे सकते हैं। ठीक है, सबके बीच में कलर ब्लेंड ऑप्शन आएगा, जितना पास करते जाएंगे उतना कंट्रास्ट बढ़ता जाएगा कलर के ऊपर में। तो हम इसको हल्का हल्का ब्लेंड रखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ब्लेंड रखी हुई है। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए जितना भी ग्रेडियंट आपने बनाया उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सेव करना होगा। नाम जो भी रखेंगे, जैसे यहाँ पे हम 3D ग्रैड नाम कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर सेव। ठीक है, कोई भी वैल्यू GRD की वैल्यू आप दे सकते हो, इसको भी कर देता हूँ 3D ग्रैड। ये इस फाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब वो आपके पास सेव और रखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू में इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो फाइल अब एक्सपोर्ट हो गई है। अब आप अपनी मर्जी से किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में उसको यूज़ कर सकते हो, वो grad.grd फाइल को। अब यहाँ पे हमारे पास ये न्यू पे करेंगे तो हमारे प्रीसेट विंडो पे चला जाएगा। प्रीसेट की कुछ सेटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं जो कि इधर की वैल्यूज़ को आपको देखने के लिए हेल्प आउट करेंगे। तो जो भी वैल्यूज़ आप वहाँ देना चाहें वो आप दे सकते हो उधर। ठीक है, यहाँ पे कलर वैल्यू होती है, पर स्लाइडर को डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और इसकी पोजीशन यहाँ से कंट्रोल होती है। आप उसके रिस्पेक्टिव में आगे क्लिक और ड्रैग करेंगे नाम पे तो वो वैल्यूज़ आगे पीछे होंगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, एंड एक छोर से दूसरे छोर तक इसको प्लेन आउट करेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो जितना ग्रेडियंट जहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वो कलर सबसे पहले वहाँ आएगा, फिर ये आएगा। मैं इसको उल्टा ले लेता हूँ। नाउ आई विल बी गेटिंग लॉट ऑफ शेड्स। ठीक है, अब इसको हमने लीनियर रखा हुआ है, तो यहाँ पे लीनियर है, इसके कारण से एक कलर से दूसरा कलर आ रहा है। इसको मैं अगर रेडियल कर दूंगा तो सेंटर से पुट करूंगा तो इट विल बी रेडियल। ठीक है, सो आई विल बी गेटिंग सम मोर, जितना ड्रैग करूंगा उतना ज़्यादा मुझे ऑप्शन मिलेगा। शिफ्ट दबा के ड्रैग करूंगा तो एक एंगल की तरफ ऑप्शन मुझे मिलेगा, राइट। ये रिफ्लेक्टिव एंगल होता है, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ का रिफ्लेक्शन में देगा, और ये स्प्लिट रहेगा। हेलो, हाँ, और ये हमारा डायमंड शेप रहेगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट को किसी भी पैटर्न में दिखाया जा सकता है, उसके 3D इफेक्ट्स भी आ सकते हैं अलग अलग तरीके के, बस यूसेज पे होता है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको लीनियर कर रहे हैं। ठीक है, इसको लीनियर कर देते हैं और इसका कलर थोड़ा सा डाउन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि डेप्थ नज़र आए। तो अब डार्क करने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट लेयर्स यूज़ कर रहे थे, हमने प्रीवियसली एडजस्टमेंट लेयर यूज़ की थी। यहाँ पे शॉर्टकट्स भी होते हैं, कंट्रोल L दबाएंगे तो लेवल्स आ जाएगा, और इसकी मदद से आप हाइलाइट्स, मिड टोन, शेडोज़ को क्रिस्प कर सकते हो। ठीक है, ताकि वो अलग से नज़र आए। नाउ अब क्या करेंगे, एक और पैटर्न जो हमने 3D पैटर्न लिया हुआ था वैसा ही एक और पैटर्न ले लेंगे। फाइल ओपन, और रेफ पैटर्न जो है, आई थिंक ये रेफरेंस आ गया, ये पैटर्न यहाँ पे है, ओपन कर लेते हैं।
और ऐसा करते हैं, एक और डिफरेंट पैटर्न लेके आते हैं, उसके थ्रू इसको ऐड कर देंगे। तो दूसरा पैटर्न लेने के लिए हम फिर इधर आ जाते हैं एंड विल गो ऑन एंड यूज़ दिस वन। या ये भी यूज़ हो सकता है। पीएनजी, इसको हम दूसरा पैटर्न ले लेते हैं और इस पैटर्न के लिए एक एनिमल ले लेते हैं जो कि मुझे लग रहा है फिश एनिमल जो है, यानी कि फिश एक्वेटिक वन, जो कि ज़्यादा बेटर इस पे अच्छी दिखेगी। सो हमें चाहिए होगा, आप इसके लिए ज़रूरी नहीं आप इमेजेस लो, आप वेक्टर भी सर्च कर सकते हो। तो ये इस टाइप की आ जाएगी डिटेल्ड वेक्टर के साथ। तो हम जैसे ये वाली ले रहे हैं, ठीक है, इसको एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे। तो विल टेक इट एंड सेव इट। राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, ओपन विथ पेंट। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अब नाउ विल ब्रिंग इट अप। ठीक है, हमने ये एक इमेज ले ली और एक पार्ट पैटर्न इमेज हम लोग ओपन करेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न इमेज को कॉपी करके विल फिक्स वेर एवर वी लाइक, कि हमें जहाँ पे भी लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। आई टेक दिस वन। ठीक है, इतना साइज जो कि पैटर्न के अंदर ही रहे। अब इसका जो सिलेक्शन है वो यहाँ से तो हो सकता है, विच इज़ मैजिक वॉन्ड से हम सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर सकते हैं। राइट, अंदर पे भी सेलेक्ट करके रिमूव करेंगे, या तो ये कर सकते हैं, या फिर हमारा टूल जो कि इरेज़र टूल है, इसके अंदर पे शिफ्ट करेंगे तो मैजिक इरेज़र टूल आएगा, है ना। मैजिक इरेज़र टूल एक बार में रिमूव कर देगा उस कलर को। जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा उस जगह पे होगा, तो रेंज ज़्यादा होगी तो वो सारे वाइट कलर जितने भी दिखेंगे वो सबको एक बार में रिमूव कर देगा। ठीक है, एक तरीका और होता है, उस तरीके को बोलते हैं कलर रेंज सेलेक्टर। कलर रेंज से इसको सेलेक्ट करना। उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेलेक्ट के अंदर, और सेलेक्ट के अंदर कलर रेंज ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, सेलेक्ट के अंदर कलर रेंज, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमको कुछ ऐसा दिखाएगा सिनेरियो। तो आप अगर इस पे ब्लैक हिस्सा सेलेक्ट करेंगे तो केवल ब्लैक हिस्सा वाइट हो जाएगा। वाइट हिस्सा सेलेक्ट करेंगे तो इमेज का पूरा वाइट हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी कलर वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे उतनी वैल्यू ही सेलेक्ट होंगी। तो मैं यहाँ पे अगर ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए जितना भी ब्लैक हो रहा है दैट मीन्स उतना सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा, और जितना वाइट हो रहा है उतना ही सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छे से फजीनेस अगर मैं बढ़ाऊंगा या कम करूँगा तो मुझे सारे सिलेक्शन ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम ओके कर देंगे तो यू कैन सी कि सिलेक्शन आ गया और कुछ सिलेक्शन एक्स्ट्रा भी आ गए। तो जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन है उनको एल दबा के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एल मतलब लेस हो, आपको सेलेक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको भी ऑफ कर दीजिए एंड यू विल गेट द सिलेक्शन। पैटर्न में जाइए, नीचे लेयर मास्क है, इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब लेयर मास्क जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आई कुड डू समथिंग कि मैं इस चेन को ऑफ करके
जो मास्क और इमेज के ऊपर में है, इस इमेज को सेलेक्ट करके हम मूव करा सकते हैं, सो दैट टू गेट दी बेटर पैटर्न ओवर हियर। जो बेटर पैटर्न का साइज है वो भी हम सेट कर सकते हैं कि जो हमको लगता है कि ओके जो अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। फिर से इसको ऑन कर देंगे तो अब वो एक साथ यूज होगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रास्ट ऐड कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हमें एक और पैटर्न चाहिए है, एटलीस्ट हम 3 पैटर्न का लेके इसको वर्क को बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, लेट्स से इट्स engine। engine का वेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और लेट्स टेक रियली हार्ड कोर इंजन, जो कि आई थिंक ये वाला भी है, अच्छा दिख रहा है, ये वाले भी अच्छे दिख रहे हैं, राइट। इसको सेव कर लेते हैं। वेबपी फॉर्मेट ओपन करेंगे, वेबपी को ओपन करेंगे पेंट के अंदर, और इसको फाइल में जाके सेव एज पीएनजी, और यहाँ पे इंजन डाल देते हैं ताकि सेव रहे। प्लस यहाँ पे इंजन के लिए जो मैं पैटर्न यूज करने वाला हूँ वो है ठीक है 3D फायर पैटर्न डिजाइंस यूज करेंगे। सो विल बी टेकिंग समवॉट लाइक दीज। ठीक है, इसको करेंगे सेव, और ये भी JPEG फॉर्मेट में है एंड VFX प्लस क्लास में, इसको सेव कर लेते हैं। फिर से इसको ब्रिंग इन करेंगे, फाइल ओपन, और हमें चाहिए होगा एक इंजन और एक फायर। ठीक है, इंजन नहीं आया क्योंकि हमने उसको इंजन नाम से सेव किया हुआ है। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस वन, और इसको पुट करेंगे अप्रोक्सीमेटली समवॉट हियर। ठीक है, और अब हमें चाहिए होगा फायर पैटर्न। एक पैटर्न हमने इधर लिया। अब एक पैटर्न जो है वो कुछ इस तरफ से जाएगा, एक पैटर्न जो है वो कुछ इस तरफ से जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए कि इन पैटर्न्स को हम बेसिकली आपस में मर्ज कर दें या कुछ करें, तो हमारे पास स्टैम्प टूल है, राइट। स्टैम्प टूल का काम क्या होता है, ये जैसे हम लोग हीलिंग ब्रशेस यूज़ कर रहे थे, तो हीलिंग ब्रशेस में क्या होता था, एक जगह से कोई इमेज उठाई या ऐसे ही पेंट कर दिया तो उसके आसपास के पिक्सल को लेके वो ब्लेंड कर देता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा स्टैम्प टूल होता है वो एज इट इज़ इमेज को उठा के पुल कर देता है, वो ब्लेंड नहीं करता। जो बीच में ब्लेंडिंग होती थी ना, वो ब्लेंड मल्टीप्लाई वगैरह ब्लेंड नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टैम्प टूल लेंगे, इसको ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे, ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट पोर्शंस मिल जाएंगे और हम पैटर्न्स को बिल्ड कर पाएंगे। सेंटर लेंगे, एक हिस्सा यहाँ पे, एक हिस्सा यहाँ, ठीक है। एक पैटर्न हमने ये ले लिया, एक पैटर्न को हम क्या करेंगे, अच्छा खासा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है, इन पैटर्न्स को हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ सिलेक्शन ले लेते हैं। सेम रेंज सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और या फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई कर देंगे। अभी ये अंदर का सेलेक्ट हो गया, अब मुझे इसके अंदर का सेलेक्ट करना है। सो इसको ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले वाइट अलग कर देते हैं, ये पूरा एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, एंड देन इसको ऑफ करके सबसे पहला जो पैटर्न शुरुआत हो रही है
उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर आप मूव टूल पे रहोगे सिलेक्शन लेके इमेज के ऊपर में, तो इमेज जो है वो वहाँ से चॉप हो जाएगी। ठीक है, उतना सिलेक्शन चॉप हो जाएगा। इसको कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी करके भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट हम यहाँ पे मास्किंग कर रहे हैं। रीज़न ये है कि बाद में उस मास्क को हम क्या बोलते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, उस मास्क को हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मास्क को लगा देंगे, तो अब हमारे पास मास्क आ गया। मास्क जो है वो अल्फ़ा वैल्यू सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी ब्लैक और वाइट ही सपोर्ट करेगा। ब्लैक हिस्से में कुछ भी नज़र नहीं आएगा और वाइट हिस्से में सारी चीज़ जो इमेजरी पीछे होगी या जिस पे मास्क लगा है वो नज़र आएगा। ठीक है, अनदर सिलेक्शन लेंगे और हमें ये देखना होगा कि हमारे इस वर्क में हमें कितने साइज़ के पैटर्न्स चाहिए होंगे। अगेन लेट्स गो ओवर हियर, और इस बार हम इसके अंदर के कुछ पैटर्न सेलेक्ट कर रहे हैं, जो शिफ्ट दबा के हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पूरे नहीं यूज़ करने हैं हमको, केवल इतना ही सेक्शन सेलेक्ट करना है। विल हैव टू गो राइट ओवर हियर और इस पर ये लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरीके का इमेज बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगेन इसमें जाएंगे, इस इमेज को ऑफ करेंगे एंड विल सेलेक्ट दीज दीज, और अंदर की जितनी भी बड़ी इमेजरीज हैं जो कि उसको डिफाइन कर रही हैं, उन इमेजरीज को हम यहाँ से डिटेल करेंगे, यानी कि हम सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट दबा के। बस कोशिश करें कि आप ओवरऑल पूरा ना सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, है ना। तो आपको बस वही चीज़ें सेलेक्ट करनी है जो कि इमेजरी के बीच में होंगी। ठीक है, एंड देन सिमिलरली हम इधर आ जाएंगे और ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, वाइट कलर का सबके ऊपर में वाइट कलर पुट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यों नहीं आया, रीज़न ये था क्योंकि इधर तक हमारा पैटर्न नहीं खिंच रहा है, पैटर्न नहीं आया है। तो क्या करेंगे, पैटर्न को कॉपी करेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और पैटर्न को खींचेंगे। चारों तरफ फिक्स करेंगे। ऑल्ट दबा के इधर और कंट्रोल टी, ताकि थोड़ा सा हम इसको चेंज कर सकें। अब यहाँ पे हमें जितना सेक्शन दिख रहा है और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए है, तो एक और हमें पैटर्न बनाना होगा। आई थिंक ये पैटर्न हमें एक और चाहिए होगा। तो क्या करेंगे हम, लेट्स सेलेक्ट दिस, इसको ऑफ कर देते हैं और एक ही पैटर्न रखते हैं अभी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ताकि हमारे पास पैटर्न दूसरा भी आ जाए। और इस पैटर्न के फ्लो को हम इधर सेलेक्ट कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और इंजन का ये सिलेक्शन, जो ये भाग वाला सिलेक्शन है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक तरफ का सिलेक्शन ले लिया, पैटर्न में गए, मास्क कर दिया, तो उस तरफ का सिलेक्शन आ जाएगा, और मास्क करके इस पैटर्न को थोड़ा सा हम मूव करा देते हैं इस हद तक। सेलेक्ट दीज एरियाज
और मास्क में जाके ऑल्ट बैक स्पेस, ताकि आप बार बार इसको अब पुट कर सकते हो। आप ये वाले हिस्सों को भी सेलेक्ट कर सकते हो रेंज सेलेक्टर का यूज़ करके। ठीक है, और यहाँ जाएंगे ऊपर और वाइट कलर का ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ये डिटेल्स भी हम फिक्स कर सकते हैं। जब इसको ऑफ करेंगे तो यू विल गेट टू सी ऑल दैट डिटेल्स अगेन। इसके बाद यहाँ पे जो पैटर्न हमारे पास था, उस पैटर्न को एक और बार ले लेंगे और इसको इस फ्लो के लिए तैयार करेंगे, और यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे और इस पैटर्न पे वही मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट, और इसका एक और सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आ जाएंगे, इस पैटर्न पे आ जाएंगे और इस पे भी मास्क लगा देंगे। तो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया, ये नीचे का सेक्शन भी आ गया, राइट, और पीछे ये भी आ जाएगा। अब एक और चीज़ चाहिए होगी, वो ये डिटेल्स होंगी। तो इसके लिए भी हम सिमिलरली या तो हमारे ये वाले सिलेक्शन पे, ये वाले पैटर्न पे इधर का सिलेक्शन ले लेंगे। सिंपल है, हमको केवल इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस सबको सेलेक्ट करेंगे और ये वाले पैटर्न में जाके ऑल्ट बैक स्पेस, सो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अगर हमें खुद से कुछ हिस्सों को करना है तो सेलेक्ट करें, ऑल्ट ऑल्ट से भी कर सकते हो आप, और यहाँ से क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ मैं, ऐड कर करके सारे नट्स एंड बोल्ट्स को हम कवर अप कर लेते हैं। ऐड करें, ठीक है, इतना हिस्सा सेलेक्ट किया, डिटेल्स ऑफ या ऑन कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब इनमें सब में डेप्थ चाहिए होगी हमको, थोड़ा सा नज़र आने चाहिए कि बेयर अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ये दोनों। तो इनमें एक स्ट्रोक वैल्यू डाली जा सकती है। स्ट्रोक डालने के लिए लेयर पे डबल क्लिक करेंगे तो एफएक्स लेयर आ जाती है। एफएक्स लेयर में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आते हैं। कुछ 3D टाइप के टर्न करते हैं, जैसे कि बेवल। बेवल पे जब आप क्लिक करते हैं, अभी हम कौन सी लेयर पे हैं, लेट्स सी, हमारा इंजन की लेयर पे हैं हम। ठीक है, अभी हम जाते हैं बेयर की लेयर पे, और इस पे हम थोड़ा सा बेवल पुट करेंगे। तो बेवल से थोड़ा सा आपको अजीब सा नज़र आ रहा होगा। जब बेवल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका रेस्पेक्टिव सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेयर ब्लेंडिंग सेटिंग्स, इसमें डेप्थ क्रिएट करोगे तो 3D का एक कॉइन पैटर्न जैसा बनता है कि यहाँ पे एजेस जो हैं वो शाइनी हो जाती हैं। इसका साइज़ छोटा कर दूंगा मैं,
तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे विड्थ आ गई। कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं, सो हमको ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा कि एक शेडो कैसी बनती है इसमें, है ना। तो इसको हमें वाइट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हम रेडिश कर देते हैं, सॉफ्ट कम कर देते हैं। राइट, कितना हमको डेप्थ देना है वो चीज़ कर सकते हैं। आउटर बेवल से बाहर की ओर बढ़ेगा और इनर बेवल से अंदर की ओर जाएगा। एम्बोस कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और पिलो एम्बोस जो है वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। स्ट्रोक एम्बोस जो होगा वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इसी के अंदर पे स्ट्रोक भी होता है। स्ट्रोक पे क्लिक कर दोगे तो आउटलाइन जो है ना और क्रिस्प हो जाएगी। सी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो एक लाइन उसके चारों ओर क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली वैसा ही दूसरों के साथ करेंगे। इसमें एक और चीज़ करेंगे, वो है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो जो है वो बेसिकली उसके चारों ओर एक शेडो क्रिएट करेगा। शेडो अप्लाई करने के लिए ओपेसिटी उसका ऑप्शन है, कितना डार्क अपने को शेडो चाहिए है वो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। शेडो किस एंगल में गिरनी चाहिए वो भी ऐड हो जाएगी। उसका डिस्टेंस, स्प्रेड यानी चारों ओर कितना सॉफ्ट रखना है, ठीक है। अब यही 3 चीज़ें यहाँ पे देखो एफेक्ट्स के तौर पे दिख रही हैं आपकी लेयर में। अब आप इसको कभी भी डबल क्लिक करोगे तो चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। हम सिमिलरली यहाँ पे भी जा रहे हैं और एक कॉन्टोर दे देते हैं स्ट्रोक, ताकि ये लिट हो जाए। आप इसको ब्लैक भी कर दोगे तो भी लिट हो जाएगा, उसके चारों ओर एक छोटी छोटी आउटलाइंस चलती रहेंगी। बेवल एंड एम्बोस, बहुत हल्का सा स्ट्रोक नज़र आ रहा है तो स्ट्रोक वैल्यू थोड़ा सा कम ही रहने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। सिमिलरली हमारा ये जो इंजन है, इस पूरे को सेलेक्ट करके अब कंट्रोल ई, तो वो 1 हो जाएगा। फिर आप वही स्ट्रोक पैटर्न अप्लाई कीजिए, बेवल एंड एम्बोस, अब क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक बॉर्डर बनाएंगे। तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, मैं इस तरीके का एक बॉर्डर बना रहा हूँ। अब इसके लिए जो कलर हम ले रहे हैं बॉर्डर्स के लिए, वो ऑफ ब्लू कलर लेते हैं। ठीक है, और एक लेयर यहाँ पे लगा देते हैं
इसके लिए मैं ग्रेडियंट ले रहा हूँ एक, और ये वाला ग्रेडियंट लेंगे और इसको शाइन में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पे ऐड कर देंगे। इसमें भी बेवल एंड एम्बोस कर देंगे। पूरा डिज़ाइन जो है उनको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, कंट्रोल टी, और इसको छोटा करेंगे। इसके लिए एक और तरीका अपन के पास है, लेट्स गो टू, ये F से होता है ना, मल्टीपल व्यूज चेंज होते हैं। जी पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इधर जाऊंगा और डिलीट कर दूंगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा फिल्टर में जाके मैं सॉरी सिलेक्शन में जाके मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड करूँगा, करीब 4 पिक्सल या 5 पिक्सल एक्सपेंड करूँगा और यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। तो एनग्रेव वाला ऑप्शन आ जाता है, जैसे आपने उसके अंदर कुछ कट आउट किया हुआ। सो यहाँ पे हमने मल्टीपल पैटर्न्स का यूज़ करके एक 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, जो कि जनरली फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, या किसी बोलना चाहिए कि कहीं क्लॉथ दिखाना है या बैकग्राउंड पे अगर क्लॉथ की सिलुएट्स देनी है, इस तरीके की चीज़ें देनी रहती हैं तो इसकी क्रिएट करते हैं। अब ये जो आर्ट वर्क होता है ये डिजिटल डिज़ाइन कहलाता है। डिजिटल डिज़ाइन आर्ट वर्क होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार एम्बोस यूज़ करें, आप केवल एक पैटर्न से ही पूरा क्रिएट कर सकते हैं। हम हो सकता है जैसे यहाँ पे हमने इंजन बनाया है, अब इसी फायर से हम इधर पे भी बना सकते हैं, जो हमारा क्या बोलते भालू है, भालू का जो पूरा बनाया हुआ है उसमें भी फायर दिखा सकते हैं, है ना, और मछली जो है उसमें भी फायर दिखा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी का पैटर्न ले लिया, यहाँ पे फॉरेस्ट का पैटर्न ले लिया, तो भी हमारा एक आर्ट वर्क तैयार हो सकता है। तो अलग अलग पैटर्न का यूज़ करके अलग अलग डिफरेंट टाइप के आर्ट वर्क क्रिएट होते हैं, ठीक है। और इन आर्ट वर्क्स को डिजिटल डिज़ाइन बोला जाता है। ये जनरली आपके सोशल मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और वीएफएक्स लाइन में ब्लड बनाने के लिए यूज़ होते हैं ये सबसे ज़्यादा। तो आप जब ब्लड वगैरह ड्रॉ करते हैं, ब्लड के टेक्सचर्स बनाते हैं, तो ये आपके काम आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अभी फ़िलहाल मास्किंग पे फोकस करना है कि कितने टाइप्स की मास्किंग। तो आज हम लोगों ने लेयर मास्क देखा है और लेयर मास्क से आर्ट वर्क बनाया हुआ है। इसके आगे जब जाएंगे तो हम लोग उसके सेपरेट टाइप जो क्लिप मास्क है और वेक्टर मास्क है उनमें जाएंगे, जो कि फ़ोटोशॉप देता है। अलग अलग तरीके के मास्क सीखेंगे।
ठीक है। उनका यूज़ हमारे दोनों जगह काम आएगा, वीएफएक्स लाइन में भी आएगा, ग्राफिक्स डिज़ाइन में भी आएगा। ठीक है, इसको अब फिक्स किया जा सकता है। हम लोग और दो तीन चीज़ें करेंगे जिससे और फिक्स हो जाएगा। सो विल बी बैठेंगे तो कुछ काम करेंगे। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल आप लोगों के पास ऐसा ही कुछ असाइनमेंट है। आप लोग मल्टीपल पैटर्न्स नहीं लेंगे, आप एक ही सिंगल पैटर्न पे काम कीजिए। ठीक है, जैसे फायर का काम ले रहे हैं तो फायर पैटर्न्स पे ही काम करें। ठीक है, इमेजेस जो लेंगे साथ में, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे हमने तीन चार अलग अलग टाइप की इमेजेस ली हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप केवल वाइल्ड लाइफ पे बना रहे हो, आप हो सकता है केवल एक्वेटिक पे बना रहे हो, आप हो सकता है केवल बर्ड पे बना रहे हो, आप हो सकता है केवल क्या बोलते इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ होती व्हीकल्स होते हैं उन पे बना रहे हो। जिसका जो भी हो, एक पैटर्न लीजिए और पूरे में उसको फिक्स कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये बैकग्राउंड लें, वी कैन एक्चुअली टेक अ सेपरेट बैकग्राउंड जो कि एक कलर का भी हो सकता है ना। तो ब्लैक पैटर्न भी ले सकते हो, सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट देता है, तो आपका जो आउटपुट है जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है बहुत उभर के सामने आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब जाएंगे तो टेक्सटिंग वगैरह और इन सब चीज़ों को ऐड करना सीखेंगे। टेक्स्ट मास्क भी होता है इसके अंदर, वो भी देखेंगे। ठीक है, मल्टीपल मास्किंग्स होती हैं तो वो चीज़ रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग मैट पेंटिंग पे जाएंगे, जो कि पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का पोर्शन होता है, जिसमें आप फैंटेसी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं मूवीज़ के लिए, उस पे जाएंगे। और फिर डिजिटल पेंटिंग आएगा, तो डिजिटल पेंटिंग के लिए तैयार रहेंगे, जितना भी पोर्शन को उसमें मेहनत लगेगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिसमें रेफरेंसेस लेके आ रहे हैं। डिजिटल पेंटिंग में सारा कुछ हम अपने आप से ड्रॉ करेंगे। राइट, सो इसको यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।